सच मतलब न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जब भी चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की अयोध्या की चर्चा होती है। जिस तरीके से राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का अयोध्या, मथुरा और बाबा विश्वनाथ है, उसी तरीके से झारखंड के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और यहाँ की राजनीति का केंद्र गोड्डा जिले का देवघर है। कहा जाता है कि चाहे राजनीति हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक काम हो, जब भी कोई काम होता है यहीं से उसकी शुरुआत होती है, यहीं से उसका अंत होता है। आज आपको हम दूसरे चरण की सबसे हॉट सीटों में से शुमार देवघर, जो सुरक्षित सीट है, उसी का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जैसे कॉरिडोर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा, चाहे आप मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर चले जाएं, चाहे आप बाबा विश्वनाथ चले जाएं, चाहे आप अयोध्या चले जाएं, उसी तरीके से एक लंबे अरसे से देवघर में बाबा बैद्यनाथ के इस धाम पर कॉरिडोर बनाने की कई बार राजनीतिक मुद्दे उठे, चर्चा हुई। और पहले मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सुरक्षित सीट कहा जाता है, लेकिन पूरे झारखंड की पहचान इसी देवघर के बाबा भोलेनाथ की धरती से कहा जाता है। चुनाव है यहाँ पे, काफी कम अंतर से पिछली बार आरजेडी ने यहाँ से चुनाव हारा था। इस बार एक बार फिर दोनों प्रत्याशी सुरेश पासवान और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, यहाँ के आम लोग क्या कहते हैं, उनसे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास झा है। विकास जी जी। तो हम लोग तो आए हैं चुनाव के कार्यक्रम में, तो मंदिर से ही लोग शुरुआत करते हैं, हम लोगों ने भी यही शुरुआत की है। तो क्या है इस बार का चुनाव यहाँ पर चुनाव जो इस बार होंगे बहुत दिल छोड़ चुनाव होंगे। कोई नहीं कह सकते जो हम जीते और हारे। अब इसमें टसल है एक प्रकार से। नारायण दास जी हम लोग को जो विधायक थे, अभी बीजेपी 10 साल में कहूँ घूमे नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। 10 बरस से वे कहूँ हम लोग को जनता के पास घूमे नहीं है। सिर्फ अपने माध्यम से फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये सुनाना, कभी पूछने 10 साल से नहीं आए थे। इस बार चुनाव हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार हम लोग सुरेश पासवान को वोट देंगे। गठबंधन सरकार चाहिए हम लोग। तो पूरे अयोध्या में चर्चा है कि पूरा देश जीत जाती है बीजेपी, लेकिन अयोध्या हार गई। तो देवघर में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो नहीं लग रहा है कि पार्टी की स्थितियां सहज हो जाएगी? तो जब अयोध्या में बीजेपी की मोदी जी अयोध्या में रैली की, जब वहाँ हार गई, तो यहाँ सोचिए, यहाँ भी हम लोग भी चाह रहे हैं जो इस बार गठबंधन की सरकार पुनः सुरेश पासवान जी को जगह मिले। हम लोग के लिए हित के काम करते हैं, हर्ष में लाई करते हैं। नारायण दास तो 10 साल में कुछ किए नहीं, तो फिर कैसे वोट दे के क्या करेंगे? जनता को जब दुख सुख में वे काम नहीं देंगे। कोरोना काल में वे एक बार पूछने नहीं आए हम लोग को, जनता को। कोरोना काल में जो आदमी पूरा तराई था, बाबा मंदिर बंद था, और हम लोग सब जितने आदमी यहाँ के व्यापार सब कोई बंद थे। जब वे 10 साल में हम लोग जो पूछने नहीं आए नारायण दास जी, तो आज वोट मांगने किस लिए आ रहे हैं? आप बताइए। आप लोगों का विरोध बीजेपी के प्रत्याशी से है या पार्टी से? पार्टी से। जो हम लोग को दुख सुख में काम नहीं देगा, हम कैसे उनको देंगे? और जो आरजेडी के उम्मीदवार है सुरेश पासवान, 10 साल से तो वो चुनाव हार रहे हैं। तो बार तो खैर क्या होता है वो तो सब दुनिया जानती है। तो यहाँ बाबा बैद्यनाथ है, यहाँ बैद्यनाथ है, वो तो सब जानते हैं। 4 बजे तक तो जीत रहे थे, आधा घंटा में तो खेला खत्म कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, पूरे देश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, सभी जगह चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, भव्यता हो, लेकिन यहाँ के लोग क्यों नहीं चाहते हैं? यहाँ सर यही है, यहाँ तो मेन बाबा है, हम लोग का रोजी रोटी यही है। कोई फैक्ट्री सब तो नहीं है हम लोग को। तो बाबा अगर सौंसे चारों तरफ उजड़ जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? जो बिजनेस 10,000 फोटो बेचने वाले कैमरामैन सब हैं, जो बाहर में फोटो सब 25 लोग बेचती है खरीदो, क्या वो क्या खाएंगे अगर टूट फूट जाएगा तो? आपका क्या नाम है सर? पंडित अनिल कुमार झा जी। अच्छा, हम लोग बाबा भगवान के दर पर इसलिए आए क्योंकि हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं और देवघर जैसे पूरे देश में अलग अलग अयोध्या है, बनारस है, तो देवघर झारखंड इसके बिना अधूरा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि इस बार का चुनावी समीकरण क्या है, देवघर का माहौल क्या है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? देखिए, माहौल तो एक प्रकार से यहाँ बाबा तय करते हैं। पहली बात है कि इनकी इच्छा जिस पर हो जाती है
वो चुनाव हारते हारते जीत भी जाते हैं और जिनको जीत का पक्का हिसाब रहता है वो लास्ट में हार भी जाते हैं। तो सीट पर बाबा का किनको आशीर्वाद है और उनके भक्त किनको चाहते हैं? भक्त सारे हैं, भक्त जो हैं वो सारे हैं। जो एक निर्दलीय भी खड़ा है वो भी बाबा के भक्त हैं। रहा बात ये मतदान है, जेडीयू से पहले विधायक थे। कहने का मतलब है कि चाहे वो कोई भी हो, हम नाम किसी का क्यों लेंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि जो अभी हैं वर्तमान में वो भी अच्छे हैं और जो उनके प्रतिद्वंदी बन के हैं वो भी अच्छे हैं, जो मंदिर पर ध्यान देते हैं। मुख्य बात है कि मंदिर की व्यवस्था अगर आप यहाँ विधायक बनते हो तो एक आप जनप्रतिनिधि हो, तो जनप्रतिनिधि का काम है कि यहाँ मंदिर में रोज लाखों लाख आदमी आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा पास की व्यवस्था है जल्दी से करने के लिए या जनरल आदमी के लाइन की व्यवस्था है, तो वो सुचारू रूप से यात्री अच्छे से पूजा करके जाए, जो यहाँ का मैसेज देश विदेश तक पहुँचे। एक बात बताइए, पूरे देश में हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो हिंदू के जितने बड़े आस्था स्थल हैं, बनारस हो, मिर्जापुर हो, अयोध्या हो, हर जगह कॉरिडोर और उनकी भव्यता का वेलकम होता है। यहाँ बाबा का इतना पुराना धरोहर है, ये यहाँ इतने दिनों से विराजमान है, इनके कॉरिडोर को लेकर, इनके भव्यता को लेकर यहाँ स्थानीय लोग क्यों विरोध करते हैं? देखिए, स्थानीय का विरोध का बात नहीं है, मुख्य बात यहाँ पर है कि किसी का जीविका और आजीविका उसकी व्यवस्था अगर सरकार लिखित रूप से करे तो फिर उसमें कोई दो मत ही नहीं है कि यहाँ के स्थानीय इसके विषय में विरोध करेंगे। लेकिन सबका एक जीविका और आजीविका, रहना और खाना, वो जो भी हैं, चाहे वो लोकल पंडा जी रहें, लोकल दुकानदार रहें या जो भी रहें, वो बाबा पर और यात्री पर ही निर्भर है। तो यात्री की सुविधा बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन जीविका और आजीविका को देखते हुए सरकार की इस कदम को लोग सराहेंगे। अयोध्या हार गई बीजेपी तो बड़ा छिछालेदर हुआ, बोला देखिए राम भक्त थे, हार गए। देवघर में भी क्या कांटे की लड़ाई है या एक तरफा लड़ाई है? देखिए, एज ए वोटर की अगर बात हमको करेंगे पर्सनल, तो वो तो मैं कहूंगा कि यहाँ कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, क्योंकि बाबा सबके लिए हैं और कब वोटर तो सबके नहीं है ना। हाँ, वोटर नहीं है तो बाबा के ही दूत है। तो किसका ताज उखड़ेगा और कौन बैठेगा ये इनका काम है। ये अगर मतदाता मुझको पूछिएगा मतदाता, तो उस समय मतदाता अगर हम खुल के आपको बोल देंगे तो फिर वोट का दाम ही क्या रहा। लेकिन बाबा जो करेंगे वो यहाँ की जनता के लिए अच्छा करेंगे। आप बताइए आपका क्या है? बस सब तो बोलिए कि सब बोलिए। स्थानीय भैया, आप यहीं से हैं? कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से हैं, बिहार से। अच्छा, आप यहीं से हैं? अरे आप कहाँ, देवघर से हैं या कहाँ से? बाहर से। कहाँ? जम्मू जिला से। चलिए, अच्छा ठीक। तो ये तस्वीर मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, एक बार सिर्फ यहाँ का आप वस्तु स्थिति देख लीजिए, नज़ारा देख लीजिए। भगवान भोलेनाथ यहाँ एक अलग मान्यता है, कथा है। ये देखिए, श्री रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम, लंका नरेश रावण जब भगवान शिव को यहाँ से कैलाश पर्वत से लंका ले जा रहे थे तो बीच में उनकी कथा है और यहीं भगवान ने विश्राम किया, यहाँ से वो आगे नहीं गए और उसके बाद से इनकी काफ़ी मान्यता है। तो न्यूज़ 24 आपको ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत इसी देवघर में और दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान होना है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं के खाते में इस बार सरकार कह रही कि मैया सम्मान योजना दिया 1,000 रुपया, तो कुछ पैसा मिला आपको? हाँ, मिला तो है। 1,000 रुपये मिला है। हाँ। और बीजेपी भी कह रही कि सरकार आएगी तो 2,500 रुपया देंगे आपके खाते में। हाँ, है जानकारी आपको? जानकारी तो नहीं है, लेकिन
मिलेगा तब ना। मिला है बोल दिया। जो तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के लिए कैसा काम किया, वो अच्छा कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी जी कर रहे हैं? 1000 रुपया दिया है अभी तो। दिया है? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तब तो 20 तारीख को वोट है, तो आप लोगों की पहली पसंद कौन है? फूल छाप है, लालटेन छाप है? देंगे तो हाँ? देंगे। अभी नहीं बता सकते। अभी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतदान अभी नहीं बता सकते। अरे ठीक है, मतदान समय पर आएगा। ठीक है, ठीक है। क्या चाचा, नमस्ते। ठीक है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। हाँ न्यूज़ 24 से हैं। हाँ तो गांव में घूम रहे हैं बुजुर्ग और जो लोग हैं, तो हम लोग चुनाव के लिए घूम रहे थे। तो हमने पूछा कि कैसा काम हो रहा है, आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं, कितना आपके पास है? ठीक ही है, हैं? ठीक है रहा। हम चल बुल नहीं कर पड़ता है। तो मोदी जी ने कार्ड नहीं बनवाया, आयुष्मान भारत? कार से हमरा है, पैसा मिल देता है मोदी सरकार, अच्छा, तो चल बुल नहीं करता है, बोले नहीं पड़ता है। वोट देते हैं ना? नहीं जा पड़ता, पता नहीं जा पारिए हम हाँ। बोली के। देवघर का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शहर के मतदाताओं के मुकाबले ग्रामीण मतदाताओं का जो पहले चरण की वोटिंग रही है, उसमें वोट देने का ट्रेंड ज्यादा रहा है। तो ग्रामीण मतदाता झारखंड में काफी महत्वपूर्ण है। तकरीबन 70% से ज्यादा आबादी ग्रामीण मतदाताओं की है। देवघर विधानसभा में क्या माहौल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सरकार है। हम तो यहाँ का नहीं है। कौन से विधानसभा से? बंगाल का है, हम कलकत्ता का है। अच्छा, बंगाल से हैं। हाँ। तो बंगाल का कुछ असर है यहाँ? नहीं, हमको यहाँ कोई इलेक्शन का वोट मोट नहीं है यहाँ। हाँ, नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कामदेव मंडल है सर। कामदेव मंडल। हाँ सर। तो मंडल जी बताइए कि क्या हवा है? हवा तो यहाँ तो उसी का है सर, तो क्या बोलेंगे, हम लोग उसी को ही चाह रहे हैं और उसी को भी लाएंगे हम लोग। किसको चाह रहे हैं, किसको लाएंगे? झारखंड के जो लोग नहीं है, झारखंड जो लोग झारखंड को जानना चाहता है, हम लोग तो जैसे हम लोग चाह रहे हैं, जैसे हेमंत बाबू जो हेमंत सोरेन जो है ना, हम लोग उसी को चाह रहे हैं। अब की बार उसी को हम लोग चाह रहे हैं, अब की बार उसी को हमको लाना है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही कि जनता पार्टी- भ्रष्टाचार, घुसपैठिया, यहाँ मुसलमान। हाँ सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग का विकास एक बार देखेगा ये हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन हम लोग का एक बार देखेगा नजर से उठा के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सकलू मलिक है, हम लोग कोरी हैं। अच्छा, कोयरी हैं। कुशवाहा जिसको बोलते हैं। हाँ। बिहार में लव कुश समीकरण। हाँ हाँ वही। उत्तर प्रदेश में जैसे पटेल हैं, हाँ। कुर्मी, हाँ। और बाबू सिंह कुशवाहा। तो ये बताइए कि सर ये देवघर में क्या है, सुरक्षित सीट है, तो बीजेपी का माहौल कैसा है? और देखिए गठबंधन ना, हम लोग ये इलाका में जो है अभी कहता है देंगे बीजेपी में, लेकिन हम लोग तो बीजेपी रखे हैं। बीजेपी को हाँ। नारायण दास जो 10 साल से विधायक है। हाँ हाँ हाँ। तो इधर कुशवाहा वोटर बीजेपी के साथ है। अभी हम कहते हैं दूसरा वाला नहीं कर सकेंगे क्या? नहीं, आपका जात वाला जो है, जात आपकी वाला बिरादरी वाला। आज का जो जात भी जो है ना, वो भी सही नहीं रहता है। सुन लीजिए, हमारा जो अपना घर वाला जो होगा सब बीजेपी में देंगे। अच्छा, आप अपना नहीं, इसीलिए क्योंकि महतो पर जयराम महतो भी खड़े हैं, उधर सुदेश महतो भी अलग हैं, तो महतो के नेता इस बार बहुत हैं झारखंड में। तो हम लोग इसीलिए पूछे कि महतो के विश्वसनीय चेहरा कौन है, कौन पार्टी के साथ है? देखिए इतना हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन बीजेपी का है वोट आपके यहाँ। हाँ है। आपका चाचा क्या नाम है यहाँ आपका? का नहीं सुकर है। मंडल, अरे कोई बात नहीं। कौन सा विधानसभा से है? देवघर। देवघर से। अच्छा, तो हाथ तो नीचे करिए, तब तो टीवी में दिखेंगे आप, हाँ। देश देखेगा आपको। तो मंडल जी, हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसा यहाँ हेमंत सोरेन काम कर रही है, और यहाँ देवघर में किसकी हवा है? अब उतना हम नहीं बता सकते। अरे कौन जीत रहा है ये तो बताएंगे आपके गाँव में, बिरादरी में। आपके बिरादरी में ज्यादा आपके गांव में किसका है दबदबा? सर हम लोग के गांव में तो वही है, वही है, हैं? वही है। कौन वही?
हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। एक ही बस्ती दोनों है ना। हम लोग हम लोग तो अच्छा, सब आप लोग एक ही बस्ती हम के लोग हैं? एक ही बस्ती और सब मंडल है? हाँ, मंडल है। हाँ? मंडल तो मंडल वोट जा रहा है जेएमएम को। जेएम। और आप भैया अभी मंडल हो? जी मैं सारठ विधानसभा से हूँ। कहाँ सारठ से हो? हाँ, रणधीर अच्छा, भैया। रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह। हम लोग रणधीर भैया तरफ हैं क्योंकि बीजेपी? हम लोग 10 साल बहुत अच्छा काम थी हम लोग के लिए। कोई भी छोटा से छोटा समस्या होता है, बड़ी समस्या होती है, हमेशा सामने आता है। जैसे में स्कूल वगैरह हुआ, मंदिर वगैरह हुआ, मान ली कोई बीमार पड़ा, कोई भी चीज़ भी का जरूरत हुआ, गरीब रहे या कुछ भी रहे, सब तो बराबर। अच्छा, रणधीर भैया हम लोग के लिए हमेशा तो सारठ रहेंगे। बीजेपी जीत रही है? हाँ, एकदम पूरा ज़्यादा वोट से, पिछले बार से दूसरे बार से भी ज़्यादा। हाँ, तो इस बार तो सुने बड़ा कांटे का मुकाबला है। जो भी रहे, लेकिन हम झारखंड में लोग सरकार किसकी आ रही है? वो सरदार तो हम नहीं तय पाएंगे, लेकिन इतना श्योर है कि रणधीर भैया एकदम इस बार पूरे मतों से ज्यादा वोट से जीतेंगे। तीसरी बार? तीसरी बार। चलिए, आप लोग भाई साहब अभी मंडल हो? हैं? तो ये सब मंडल हैं? अच्छा, दोनों बाप बेटा है। तो एक घर का सब एक ही तरफ है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। तो मंडल सब जा रहा है? सब मंडल सब इंडिया गठबंधन? सब इंडिया गठबंधन। सुरेश पासवान? सुरेश पासवान। तो ये देवघर बीजेपी हार जाएगी क्या इस बार? तो उम्मीद है। हाँ? इस बार उम्मीद है बीजेपी हारेगी। कोई नहीं कर सकता है अभी। तब तो लोग कहता है कि अयोध्या में भी उधर इसी तरीके का हालत हुआ, यहाँ भी वैसे ही होगा क्या? वैसे ही होगा यहाँ पर, क्योंकि जो नारायण दास विधायक है, जब वोट टाइम होता तभी दिखाई देता, उससे पहले कभी दिखाई नहीं देता। जब घर में निमंत्रण दिया तो उस टाइम भी नहीं आप पहुंचे। क्या नाम है आपका? गौतम चौधरी। गौतम चौधरी। हाँ, क्या है? भोजपुर का है। हम देवघर कौन जीत रहा है? नरेंद्र दास जीत रहा है। ये हेमंत सोरेन चोर क्या जीता के करिएगा जी, एकदम चोर है। ये तो बांग्लादेश घुसपैठी लाके बसा रहा है यहाँ। ये देवघर में बांग्लादेश घुसपैठ का मामला है कि पूरा घुसपैठी करवा रहा है, सब जगह देख रहे हैं। देवघर में विकास की बात है, लेकिन कि पूरे झारखंड की बात है। तो यहाँ देवघर के लिए पूछ रहे हैं कि देवघर में विधायक जी ने कैसा 10 साल काम किया आप लोगों के लिए? 10 साल हम लोग के लिए तो जो लोकल इलाके के लिए गली सड़क वादे तो बहुत सारे किए और कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन जितने वादे किए उतने तो नहीं किए, लेकिन कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कह रहा है कि बड़ा नजदीक और कांटे का मुकाबला है आरजेडी के प्रत्याशी से। वो तो हम लोग के यहाँ तो नहीं है, हम लोग का तो बीजेपी, पूर्ण बीजेपी है। आप उसमें लोकसभा का उसमें भी देख लीजिए, उसमें 69% था बीजेपी का ही था। हम लोग के गांव से 69% बीजेपी का वोट था। आपके गांव में कौन बिरादरी बहुल है? हम लोग का है लोहार है और बावन भी है। बावन ब्राह्मण या भूमियार? भूमियार। अच्छा, भूमियार। हाँ, ये दोनों माने मिलके कुल मिलके कुछ कटेगा, लेकिन प्राय जाएगा बीजेपी में ही जाएगा वो वोट। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। ये देखिए, आइए। अरे भाई साहब रुकिए 1 मिनट। अरे रुकिए, हम तो हेलमेट तो उतारिए। ये देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोमन यादव है। अच्छा, तो यादव हम जी- मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। अच्छा, मधुपुर से हैं। मधुपुर से हैं। तो मधुपुर का गणित बताइए कि क्या है? गणित, मधुपुर का गणित बहुत अच्छा है। कौन भारी है, कौन जीत भारी रहा है? अभी हफीजुल साहब तीर धनुष भारी चल रहे हैं अभी मधुपुर में। मधुपुर में, और भारी चल रहे हैं। जो आज हेमंत बाबू जो है, जो मुख्यमंत्री बने, 2 साल तो उनका कोरोना खा गया। उसके बाद कोरोना के बाद जो है वो फिर सरकार गिराओ बचाओ उसमें गया, फिर उनको जेल भेज दिए। उनके पास शुद्ध 6-7 महीना बचा, जिसमें उन्होंने जितना काम कर दिया, जो आज क्या बोलेंगे, तो इतना काम किए कि सीता सोरेन चली गई छोड़ के, चंपई सोरेन चल गई। देखिए, वो बीजेपी वाले जो है ना, पैसा का प्रलोभन दे करके और जो है सबको ले रहे हैं, और जो गए हैं ना, जो जाते हैं ना, उसका स्थिति बहुत खराब रहता है। झारखंड देखिए, झारखंड अलग होने के बाद जितना विकास हुआ है ना, जो अब क्या बोलेंगे, हेमंत सोरेन दोबारा निश्चित रूप से आएंगे। तो बात देख लीजिएगा। आप यहीं से हैं? नहीं, हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई आम लोगों के बीच में पूछे कि
क्या इस बार का है देवघर के चुनाव? अच्छा माहौल है। हाँ? अच्छा माहौल। नजदीकी मुकाबला है या एक तरफा है? एक तरफा है। एक तरफा? एक तरफा है। एक तरफा का मतलब बीजेपी सीटिंग है वो कंटिन्यू कर रही है अब कि? आप समझ रहे हैं। हाँ? आप समझ रहे हैं कहीं कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, विकास के नाम पर वोट हो रहा है। विकास के नाम पर लोग कहा कि बहुत विधायक एंटी इनकम्बेंसी है, अयोध्या जैसा देखिएगा यहाँ भी अप्रत्याशित नतीजा होगा, जैसे लोकसभा में बीजेपी के लिए हुई वैसे देवघर का होगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। हाँ? क्या भैया ये नारायण दास जी का फोटो लगा के घूम रहे हैं? ससुर लगता है मेरा। हाँ? ससुर है मेरा, इसीलिए ससुर लगता है मेरा। आप लोग भाई टक्कर में नहीं है। हाँ? कहीं कोई टक्कर में नहीं, विकास के नाम पर वोट हो रहा है। चलिए ठीक। आप भेजे हैं? अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो आप उधर? हाँ। क्या नाम है आपका? मुन्ना बरनवा। कहाँ से हैं आप? कौन से जिला? देवघर जिला। देवघर जिला पड़ता है। देवघर या विधानसभा? विधानसभा है यही देवघर ना, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं भाई साहब। तो क्या है चुनावी चर्चा? ठीक है। कौन भारी है? ये फूल तीसरी बार जीतेगी? लग तो रहा है फूले का जीतेगा। हाँ? लग रहा है फूले जीतेगा। पूरा प्रचार यही हो रहा है। कल्पना सोरेन, तेजस्वी यादव, आरजेडी के कोटे में सीट है। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ लग रहा है। चलिए ठीक। क्या भैया? ओ भाई ठीक है? ये आरजेडी वाले हो? अरे ये गमछा। हाँ, गमछा तो आरजेडी वाला ही है। क्या नाम है? प्रकाश यादव है। यादव जी हैं, तो ये तेजस्वी वाले यादव हैं? तेजस्वी यादव वाला वही है। हाँ? ये अन्नपूर्णा देवी वाला? नहीं, तेजस्वी यादव का। अन्नपूर्णा यादव भी है देवी? अन्नपूर्णा यादवों की नेता झारखंड में तो वही है। झारखंड में अभी तो वो है, लेकिन कोडरमा से सांसद मंत्री जी ये हेमंत सोरेन वही रहेंगे। और देखिए हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट में तेजस्वी यादव जी हैं। सर, आप इतना घूम रहे हैं झारखंड में, दूसरे चरण में 38 सीटों पर है, क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार? नहीं, यहाँ कोई डाउट नहीं है, एकदम एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, 5 साल में हमने क्या किया उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग कलम बांट रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग तलवार बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जहर बोल रहे हैं। उनकी उपलब्धि कुछ है नहीं तो हिंदू मुसलमान, दंगा फसाद, घुसपैठिया, और कोई मतलब नहीं है। अयोध्या की बात हो रही थी कि फैजाबाद में जिस तरीके से नतीजे आए वैसे ही देवघर में भी इस तरीके से हम लोग देखे, पिछले बार भी बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग देवघर हारे थे। इस बार जो है हम लोग बड़ी मजबूती के साथ जो है ये सीट जीतेंगे। और देखिए, नफरत की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। अब सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई की बात होनी चाहिए। लेकिन बटेंगे कटेंगे और फालतू का बात है, कहीं नहीं चल रहा है। तो आप देखिए, तस्वीर में दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में, तेजस्वी यादव हैं, जगह जगह सभा कर रहे हैं और यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में उन्हें लोग सुनने के लिए आए थे। इस बार कहा जा रहा है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार होगी या एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? देवीपुर से। देवीपुर से आए सर? देवघर? देवीपुर मेरा घर है सर। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल यहाँ है सर, यहाँ हम लोग सब आरजेडी में बना लिए हैं। हम लोग आरजेडी वाले हो? जी सर। 2 बार से तो सुरेश पासवान जीत नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार उनका जीतने का चांस है, क्योंकि स्थानीय विधायक जो है उनसे थोड़ी सी नाराजगी चल रही है। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, राज्य में भाजपा की ही सरकार बनेगी। राज्य में भाजपा का। आप यहाँ सुनने आए थे, भीड़ देखने आए थे? बिल्कुल, हम इनको सुनने आए थे और हम चाहते भी हैं कि राज्य में, झारखंड में भाजपा का पूर्ण बहुमत से सरकार में कौन जीत रहा है ये बताओ? देवघर में कहना मुश्किल है। क्या नाम है? गोवर्धन यादव। क्या लालू जी की आवाज निकालते हैं? जी हाँ। तो कुछ सुनाइए। अरे पूर्वक, जब तक बिहार में रहेगा लालू तब तक समस्या में रहेगा आलू। दुनिया में आज कुछ काम करिए, दुनिया में आज कुछ काम करिए। अरे झूठ सच बोलते रहिए, जनता का पैसा से जलपान करिए, जलपान करिए। लालू जी के जमाने में आलू का दाम 5 रुपया किलो था। अरे अभी कपार पर चढ़ गया। महंगाई की मार है, बिहार में बीमार नीतीश कुमार है।
अरे कभी आप कट कभी हमारा यार है, कभी आप कट कभी हमारा यार है। और असली बेवफा बिहार में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। अच्छा, झारखंड के लिए लालू जी ने कुछ बोला है, ऐसा कुछ आपके पास है? इस झारखंड में माननीय श्री हेमंत सोरेन की सरकार थी, इस बार भी सरकार आ रही है तीर कमान लेकर के जोरदार से। और गुरुजी शिबू सोरेन के माननीय सुपुत्र श्री हेमंत सोरेन जी इस बार टलेंगे ही नहीं, सीट पर आ ही जाएंगे। अच्छा, और कुछ लालू जी का कुछ ऐसा जो सबसे आपको पसंदीदा हो, जो बोलते हो और आप सुनाते हो? अरे लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चल गए। और जब लालू यादव को भैंस नहीं पटक सकी, नरेंद्र मोदी पटक देगा। चलिए, देवघर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। चुनाव का आखिरी चरण है और इस तरीके के उड़न खटोले आपको ग्राउंड पर दिख जाएंगे और इस तरीके से भीड़ दिख जाएगी। और ये भीड़ ही दूसरे चरण का रन तय कर रही है कि इस बार झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों में तेजस्वी यादव हैं, कल्पना सोरेन हैं, हेमंत सोरेन हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, हेमंता बिश्व शर्मा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में अपने संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। कुछ और एपिसोड में कुछ और जगहों से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। निष्पक्ष मतलब News 24।